माँ है ना ये माँ, बाज बाज माँ तो कटवाने की है। बताऊं क्यों? इस अम्मा को पता नहीं है बेटी ऐसे कपड़े फेंक के कभी इधर को कभी इधर को, जो जीने की आड़ में खड़े होकर आधा घंटा इठला इठला के बात कर रही है। इस अम्मा को पता नहीं है कौन सा ऐसा इसका रिश्तेदार है जो ये ऐसे बातें कर रही है। सही बात है। अम्मा क्या पागल है क्या? बोलो, अम्मा को पता नहीं है? आधे घंटे से जो छत पे खड़े होकर ठिट्टेबाजी कर रही है, आधे घंटे से लापता है, 1 घंटे से पता नहीं है कौन से कोने में पड़ी हुई चैटिंग कर रही है, लिख रही है पागलों की तरह हैं। बात बात लड़के भी गेगले। अरे यार, कूलों पे गोश्त नहीं, पैंट निकली जा रही है, नेकल दिख रहा है जैसे ग्रीस लगा हुआ नेकर, गालों में गड्ढे, आंखें तैरा रही हैं, बाल खड़े हैं जैसे सेई के कांटे, और बस उचक्का घूम रहा, छत पे को देख रहा। तेरे घर में माँ बहन नहीं है तेरी? शर्मो या गैरत खाली क्या? तेरे दम काहे में है ये? कमर तो तेरी टेढ़ी है। बात सही है। अब्बा आ रहे हैं दुआ कराने, बोले हजरत दुआ कर दियो, लीवर ठीक नहीं, 52 पीता फिर रहा तू। लिव 52 लीवर का सिरप है। मंजर साहब समझ रहे को किसी किताब का नाम बता दिया, समझ क्या ये? अच्छा, अब तो लोगों को पता ही नहीं। और इतने बड़े नशेड़िए हो गए, इतने बड़े नशेड़िए, इतने पहले तो अच्छे खासे छक्के बने थे, ये छक्के बालों में कंगा लगाए फिर रहा साहब। कुछ और नहीं मिला तुझे? समझे? सारी चीजें कड़े पहने, कड़े हाथ में। और फिर उसके बाद तौबा 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 तौबा, ला हौला वला कुव्वत, ला हौला वला कुव्वत, ला हौला वला कुव्वत। बाज बाज जैसे वो खिंजीर होता है ना, खिंजीर सुअर जानते हो, नाली में से निकल गया तो उसके गर्दन से लेकर पूंछ तक बाल खड़े हुए रहते ना ऐसे करके। बाज बाज के सर पे देख लियो ऐसी बाल लग। क्या बना दिया तुम्हें? सही बात है। क्या था? इंशाल्लाह अगर कोई भी परेशानी में आप फंस जाए, किसी में भी मुब्तला हो जाए, तो इंशाल्लाह पार हो जाएंगे। ये कुरान पाक की आयत करीमा है, समझ में आ गई? आयत करीमा आजकल मोबाइलों में आई जाती है, अब लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्या है? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये आयत अब मोबाइलों के जरिए याद कर लोगे आप। क्या करना? एक मिट्टी के बर्तन में, कूंडा होता है ना, कूंडा आप लोग जानते हैं, और इन कमेटी वाले बच्चों को दुआएं देना कि इन्होंने रुपए 10 रुपए 1000 रुपए जमा करके ये महफिल सजाई है, और हम और आप जमा हुए यहाँ पे, तो हमें और आपको ये बातें मिल रही हैं। क्या आपको ये अच्छा लगता कि इस उम्र के बच्चे डीजो पे नाचते? नहीं, अच्छा नहीं लगता ना। ये काम अच्छा हुआ। तो आपको पढ़ना कैसा है मेरी बहनें सुने, क्योंकि औरतें अमल करने में अच्छी होती हैं और करती हैं, आदमी थोड़े से ढीठ होते हैं, बुरा मत मानियो, थोड़े से सख्त दिल के होते हैं, है नहीं? लेकिन सब नहीं होते, अल्लाह ताला सब पर अपना फजल फरमाए। तो ये कूंडा ले ले, कूंडा मिट्टी का जो होता है ना, उसमें कूंडा लेकर के पहले तो 5 वक्त की नमाज का अहद करेंगे। 5 वक्त की नमाज वो तो करने, पाक साफ रहेंगे। उसके बाद उस कूंडे में पानी भर लेंगे। पानी भरने के बाद एक तस्बीह उसी के अंदर डाल लेंगे, कूंडे के अंदर तस्बीह डालेंगे, पानी भरा हुआ होगा, इतना हाथ ये पहुंचे तक उसी पानी में रहेगा, और वहीं पानी के अंदर ही पढ़ना है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। 5 तस्बीह पढ़ लेंगे 100 दानों की, इंशाअल्लाह 40 दिन नहीं गुजरेंगे, बड़े से बड़ी मुश्किल का हल अल्लाह ताला आपके सामने पेश कर देगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्योंकि यूनुस अलैहिस्सलाम जिस मछली के पेट में थे, वो मछली पानी में थी। हम तक जो और बुजुर्गों ने जो तरीका बताया होगा, 1.25 लाख मरतबा भी पढ़ते हैं, वो भी है तरीका, लेकिन हम तक जो पहुंचा वो हम आपको बता रहे हैं। समझ में आ रही? क्या करना? फिर उसमें तस्बीह भी नहीं निकालना है, पानी भी ऐसे रखना। मिट्टी का बर्तन, थोड़ा पानी अगर पी भी ले, खुशक होने लगे तो उसमें और पानी डाल देना, और एक कपड़ा ढक के फिर दिन भर रखा रहने देना। 24 घंटे में 1 मरतबा ये करना है आपको।
फिर हाथ इतना डालेंगे आप पानी में, फिर ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। 5 तस्बीह पढ़ना 100 दानों की 500 मरतबा। समझ में आ गई? इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। समझ में आ गई? क्या होगा बोलो? बेड़ा पार। एक हदीस अब मुझे याद आ रही है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अस्सलातु अलैया नूरुन अलस सिरात वमन सल्ला अलैया यौमल जुमुअती समानीना मर्रतन गुफिरा लहू ज़ुनूबु समानीना आमन। बड़ी प्यारी हदीस है यार। यहाँ से नेकी कमाने आओ ना, बहुत प्यारी हदीस है ये, सबके लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए। बेशक। और सारी बातें गलत हो सकती हैं, लेकिन नबी की बात गलत नहीं हो सकती। क्या मानते हो इस बात को? नबी की बात गलत हो सकती है क्या? नहीं, नहीं हो सकती। ये हमारा ईमान है। अल्हम्दुलिल्लाह। नबी की बात गलत नहीं हो सकती है। अब नबी फरमाते अस्सलातु अलैया नूरुन अलस सिरात, मुझ पर दुरूद पढ़ना पुल सरात पर नूर बन जाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब सुनो, वमा सल्ला अलैया यौमल जुमुआ समानीना मर्रा। नबी फरमाते जुमे के दिन, बहने भी सुने भाई भी सुने, आका फरमाते जुमे के दिन जो 80 मरतबा मुझ पे दुरूद पढ़ता है, गुफिरा लहू ज़ुनूबु समानीना आम्मा। नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ कर देता है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत, फैजान आला हजरत, जश्न गौसुल वरा। कितनी प्यारी बात है यार। और मुश्किल से हजरत मुझे लगता है आधा घंटा नहीं लगेगा 80 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने में, आधा घंटा नहीं लगेगा। नबी फरमाते 80 साल के गुनाह माफ। अब बताओ नबी की बात गलत हो सकती? नहीं। अब के जुमे से ये अमल शुरू कर दोगे इंशाअल्लाह। और एक हदीस और सुनो, आका फरमाते खम्सुम मिनल गिबादा क़िल्लतुत ताम वल क़ुऊद फिल मस्जिद। अल्लाह, इतनी प्यारी हदीस। नबी ने फरमाया ना 5 चीजें इबादत में से, एक कम खाना और दूसरा मस्जिद में बैठना। क्या करना बोलो? मस्जिद में। नबी फरमाते हैं मस्जिद में क्या करना बोलो? मस्जिद में बैठना। अब देखो जुमे के दिन को इसमें जोड़ना तुम्हारे लिए बड़ी प्यारी बात। तुम सब ये चाहोगे इंशाअल्लाह। सैयदुना हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु जुमे के दिन क्या करते थे मालूम है? जुमे की नमाज से कुछ टाइम पहले मस्जिद में जाते थे। आप नारा लगाएं, तबीयत खुश हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और जुमे के दिन से ना इंशाअल्लाह ये काम करोगे तो जिंदगी ने तुम्हारी आखिरत बन जाएगी। अरे सुनो सुनो, नहीं मैंने भी नारा लगाने को नहीं कहा, मतलब नारा तुमने लगाया मेरी तबीयत खुश हुई। अब ये काम भी करोगे तो इंशाल्लाह मैं भी खुश होऊंगा और अल्लाह और रसूल भी खुश होंगे। सुभान अल्लाह। कौन सा काम? जो बताने के लिए जा रहा हूं, सबके लिए मगर आपके लिए खास कर। समझ में? जुमे के दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक पूरी मस्जिद को झाड़ते थे, पोंछते थे, साफ करते थे, झाड़ू मारते थे
कूड़ा करकट बाहर निकालते थे, सफे नमाजियों के लिए लगा दिया करते थे। जैसे ही नमाजियों के लिए लगाई, पहली सफ में बैठते थे, फिर वो भर जाती थी, दूसरी में आते थे, फिर वो भर जाती थी, तीसरी में आते थे, यहाँ तक के जूतों के पास नंबर आता था। किसी ने नबी से कहा, देखो अबू बकर को क्या हुआ, पहली सफ में थे मगर पीछे आ गए। नबी मुस्कुरा करके इरशाद फरमाते हैं, कहते ऐ लोगों सुनो, अगर जुमे के दिन जो मस्जिद झाड़ेगा, पोंछेगा, साफ करेगा, अगर एक मुट्ठी मिट्टी या कूड़ा करकट अगर निकाल के बाहर फेंक देगा तो उसको इतना सवाब मिलेगा, इतना जितना ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने में सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कितनी बड़ी बात है। क्या मिलता बोलो? ओहद पहाड़ की बराबर, अल्लाह बरकत फरमाए, ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने में। अपने तो नेकियों से गोदाम भरे हुए होंगे, नहीं, ये रास्ते बता रहा हूं नेकियों के, किस तरफ हमें जाना। आधा घंटा मुश्किल से लगता है मस्जिद साफ करने में, मगर अल्लाह अगर 4 पैसे दे देता, कोई ओहदा मिल जाता, सेक्रेटरी या सदर हो जाते, तो इमाम पे हुकूमत चलने लगती है, मुअज्जिन को बुरा भला कहने लगते हैं, मौलवियों से नफरतें करने लगते हैं, जो थोड़ी मोड़ी नेकियां थी वो भी ले डूबी। सही बात, वो भी खत्म। हजरत अबू बकर सिद्दीक का ये अमल देख करके नबी ने फरमाया, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए, नौजवानों, अगर कोई 10,000 दे दे तो कितना बड़ा इनाम, कितना बड़ा ऐलान होता है। 2 तोले अगर सदका कर दे तो कितना ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने का सवाब मिलता है। आज के बाद ये अमल शुरू कर दोगे? बोलो बोलो इंशाअल्लाह। अब दूसरी बात सुनो, अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते, कौन फरमाते बोलो? अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं, मस्जिद में अगर कोई जाकर के बैठ जाए, खाली बैठे, खाली, तस्बीह ना पढ़े, नमाज का टाइम भी नहीं है, कुरान की तिलावत ना करे, खाली जाकर के बैठ जाए, तो अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं, जितनी वो सांसें लेगा, हर सांस पे अल्लाह ताला उसे 400 नेकियां अता फरमाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे यार, मैं एक दिन मंजर साहब से कह रहा था कि गरीब नवाज जब भी जाते थे ना, तो मस्जिद में क्यों ठहरते थे? हम गए, गोंडा गए थे, कोई बुलाने वालों का नंबर नहीं, बोले कहाँ ठहरेंगे? मैंने कहा मस्जिद में चल के ठहरेंगे। मस्जिद में क्यों ठहरते थे? अगर जितनी सांसें लोगे, कुछ भी नहीं पढ़ोगे, तो हर सांस पर 400 नेकियां, और अगर सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, कुरान की तिलावत, दुरूद शरीफ, तस्बीह, अगर ये पढ़ोगे तो फिर कितना सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मगर सवाब की जगह छोड़ दिए, जहां पर हंसी मजाक ठिट्ठे होते हैं, जहां पर तेरी मेरी बुराइयां होती है, चौराहों पर, नुक्कड़ पर, जहां पर गीबतें होती है, वहां पर तुम्हारे दिल लगने लगे, वहां तुम्हारी मर्जी लगने लगी, वहां तुम्हें अच्छा लगने लगा। नौजवानों, इस कादरी कमेटी को मुबारकबाद देना, इन्होंने ये जलसा किया है तो इसलिए क्या, ताकि हमारे इलाके में सुधार पैदा हो जाए और बलाओं का खात्मा हो जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत अच्छा, एक सवाल करता हूं मैं अपने आप से, जी इंशाअल्लाह, फिर जवाब भी दूंगा, हो सकता है आपको अच्छा लगे। ये लाइटिंग है, देख रहे हैं आप कितनी दूर तक पिंडाल है, ये सारी चीजें, इतना खर्चा, लाखों रुपए का खर्चा, सब हम लोगों के नजराने भी हैं, सारी चीजें। अब किसी के जहन में ये आ जाए, यार ये इतना कर रहे हैं, इन्हें सवाब क्या मिलेगा? क्यों कर रहे हैं ये जलसा? क्यों कर रहे हैं ये नबी के नाम पे खर्च? इसका सबूत कहां से? अगर इजाजत हो तो आज सबूत दे दूं। जी हुजूर।
क्योंकि मैं सवाल हो सकता है आपके भी जहन में आ जाए ये बात, किसी के भी, लेकिन हम ऐसे ही बात नहीं करेंगे, हम तो बिल्कुल पक्की ठोस दलील दे के जाएंगे। अगर नहीं, अब भी अगर नहीं माने कोई ये कह दे आइए क्या हाल है, अब भी अगर अल्लाह बरकत आज तशरीफ वालेका वालेहिस्सलाम, तो एक सैयद साहब है, उन्होंने सलाम भेजा है, अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। तो बात ये चल रही थी, हमारे जहन में ये आ जाए यार ये जलसा करना कैसा सवाब है या गलत है, इतना खर्चा करते कि फजूल खर्ची तो नहीं है, इजाजत हो तो जवाब दे दूं, मगर अगर मैं आला हजरत का फतवा सुनाऊं तो हो सकता कोई देवबंद का रहने वाला हो और वो ये कि मैं नहीं मानता। अगर मैं देवबंद का सुनाऊं हो सकता बरेली का रहने वाला हो कि मैं नहीं मानता। अगर मैं दिल्ली का सुनाऊं तो लखनऊ वाला कह सकता है, लखनऊ वाले का सुनाऊं तो दिल्ली वाला कह सकता है, दिल्ली अगर हिंदुस्तान वाले का सुनाऊं तो पाकिस्तान वाला कह सकता मैं नहीं मानता, पाकिस्तान वाले का कहूं तो मैं नहीं। झगड़ा तो फिर का वहीं का वहीं, तो फिर किसका फतवा सुनाऊं? ऐसे मुफ्ती का फतवा सुनाऊंगा आज, ऐसे मुफ्ती का, अगर देवबंद वाला हो या बरेली वाला हो, पाकिस्तान वाला हो, तुर्किस्तान वाला हो, कहीं का भी हो, उसके पास अगर राई के दाने के बराबर अगर ईमान है तो वो उन मुफ्ती साहब को जरूर मानेगा। सुभान अल्लाह। वो ये नहीं कह सकता मैं इन मुफ्ती साहब को नहीं मानूंगा। अब अगर समझ लो वो इन मुफ्ती साहब को नहीं माने तो उसका ईमान खतरे में, और ये कह दे कि मैं उन मुफ्ती साहब को नहीं मानता तो उसे जहन्नम का टिकट। अब आप सोच रहे हो यार मुफ्ती साहब कौन है, नाम बता दूं? हाँ या ना तो बोलो, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, ताकि हमारे जहन में शक व शुबात जो है वो दूर हो जाए। ये नबी के नाम पे खर्च करना, कौन से मुफ्ती साहब का फतवा सुनाऊं, कहां से मुफ्ती साहब लाऊं? मगर सुनो, अल्लाह अल्लाह उन मुफ्ती साहब का सुना रहा हूं जो दुनिया का मुसलमान मानेगा। उन मुफ्ती साहब का नाम है सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने सहाबाए किराम, जश्न गौसुल वरा, हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। मैं मुरादाबाद के मुफ्ती साहब का या बरेली के मुफ्ती साहब किसी का सुनाता, फतवे सबके हैं, मगर मैं तो डायरेक्ट उनका सुनाऊंगा, सबके मुंह बंद कर दूंगा जी, बेशक, दरवाजे ही सब बंद। सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक से पूछो, अबू बकर सिद्दीक आपने नबी के साथ में खाना खाया, आपने नबी के साथ में नमाजें पढ़ी, आपने नबी के साथ में जंगें लड़ी, आपने नबी को देखा, सुबह देखा, शाम देखा। आप बताओ नबी के नाम पे खर्च करना कैसा, कि फजूल खर्ची है या सवाब है या गलत है, क्या जरा बताओ। तो प्यारो फतवा पढ़ने जा रहा हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, नोट करने वालों कर लेना, मोबाइल में सेव करने वालों कर लेना, भरने वालों भर लेना। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, मन अनफका दिरहमन अला क़िराती मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व काना रफीक़ी फिल जन्नह। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, अगर जिसने नबी के नाम पर, जिसने नबी के मिलाद पर अगर 1 रुपया भी खर्च किया, अगर 1 दिरहम भी खर्च किया, वो काना रफीक़ी फिल जन्नह, फरमाते वो जन्नत में मेरा पड़ोसी होगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह या रसूल जिंदाबाद। कौन होगा वो? अब है कोई माइकल हाल जो अबू बकर सिद्दीक को ना माने, उससे कहीं ना चुल्लू भर पानी में डूब मरो, या तो वो पढ़े नहीं है फिर हसद। जी बेशक। मैं तो पहले, मुझे किसी भी एतराज थोड़ी, मुझ पे तो ये है तो वो बातें बताऊंगा, हो सकता आपके जहन में भी आ सकती है, मेरे जहन में भी, पता तो चलना चाहिए ना हजरत। और मैं अरबी इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि कोई ये ना कह दो उर्दू में अपनी तरफ से बता के चलेगा। कोई माइकलाल तर्जमा भी कर लेना, पहले मदरसे में पढ़ा हूं, बाद में यहाँ आया हूं। जी बेशक। नबी हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, मन अनफका दिरहमन अला क़िराती मौलिदिल नबी, जिसने नबी के मिलाद पर, जलसे पर, नबी के नाम पर अगर 1 रुपया
रुपया भी खर्च किया। वकाना रफीकी फिल जन्ना, वो जन्नत में मेरा पड़ोसी होगा, वो जन्नत में मेरे पड़ोस में रहेगा। अब बताओ क्या हजरत अबू बकर सिद्दीक जन्नती है कि नहीं है? चलते फिरते मेरे नबी ने अबू बकर सिद्दीक को जन्नत का टिकट दे दिया था। बेशक हक है, सुभान अल्लाह। कौन अबू बकर सिद्दीक है? एक प्यारी बात आ रही बता दूं। बताओ। मेरे नबी ने ना अंगूठी उतारी और कहा ताल या अबा बकर। ये अरबी मैं बना रहा हूँ। अच्छा, कहा अबू बकर इधर आओ, इधर आओ। अबू बकर आ गए, जी आका। मेरे नबी ने फरमाया उदनु मिन्नी, और करीब हो जाओ। करीब हुए, नबी ने अंगूठी उतार के दिखा, लो अबू बकर इस पे अल्लाह का नाम लिखवा के ले आओ। किसका नाम? अंगूठी पर। क्या यार इश्क था। और आज के कुछ नौजवान है, मेरी बहनें बैठी हैं, तौबा 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 तौबा, कितना बुरा जहन है। ए से लेकर के जेड तक अल्फाबेट है ना, ABCD, ये पूरे। अगर मोबाइल पे ना किसी की बहन बेटी से बात करने लगा तो ये अपने आप को बहुत बड़ा हीरो समझता है। किसी की बहन बेटी से बातें करने लगा, और वो मेरी बहन बेटी, उसको भी शर्म आनी चाहिए। अपने बाप को धोखा दे रही है, अपनी माँ को धोखा दे रही हो। और वो अगर किसी लड़के से बात करने लगी, बस उसके नाम का जो पहला अक्षर है वो अंगूठी पे लिखा है, फिर ये हो गया मजनू। बहुत सारे तो गर्दन पे टेटू बना लेते हैं, टेटू। और बाज बहन भी इतनी बेहयाई पे उतर आई है, इतनी बेहयाई पे, अल्लाह माफ फरमाए हजरत, न मुस्लिम देखे न गैर मुस्लिम देखे, बस हमें अपनी जिंदगी जीना, अपनी जिंदगी, कब्र में तेरी जिंदगी निकलेगी। देख कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो गैर मुस्लिमों के साथ फरार, गैर मुस्लिमों के साथ दोस्ती। कितने मुसलमान लड़के ऐसे जिनकी गैर मुस्लिम लड़कियों से दोस्ती। क्या तुम्हारे घर में बहन बेटी नहीं है? उसकी भी इज्जत होती है। बेशक, चाहे मुसलमान की बेटी हो, चाहे हिंदू की बेटी हो, इज्जत, सबकी इज्जत होती है। इस्लाम तुम्हें ये इजाजत नहीं देता कि किसी हिंदू की बेटी से या गैर मुस्लिम की बेटी उसकी बेइज्जती करो, उसकी इज्जत नीलाम करो, ये इजाजत नहीं देता। नबी के गुलामों को तो नबी ने ये बताया है कि जब चलो तो फिर आंखें नीची करके चलो। बेशक, सुभान अल्लाह। तुम्हारा तरीका ये है। अल्लाह अल्लाह, हजरत अबू बकर सिद्दीक को अंगूठी दे दी, जाओ बेटा, बातें नहीं, तवज्जो रखो। का जाओ, नाम लिखा के ला। अबू बकर सिद्दीक जा रहे हैं, चूम रहे, जा रहे हैं, चूम रहे, जा रहे हैं, चूम रहे। मगर बीच में ख्याल आया, जन्नत में अल्लाह का नाम तो वहीं पे रसूलुल्लाह का नाम। जन्नत के दरख्त जो थे उनके पत्तों पे अल्लाह का नाम, रसूलुल्लाह का नाम। जन्नत में जो महल्लात थे उन पे अल्लाह का नाम, रसूलुल्लाह का नाम। जहाँ कलमा लिखा हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह वही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हर जगह अल्लाह ने अपने महबूब के नाम को अपने नाम से जुदा नहीं किया। दिल में ख्याल आया, अबू बकर तू भी लिखवा ले। अबू बकर जब पहुंचे कहने लगे, लिखने वाले से बोले भाई अल्लाह का नाम और रसूलुल्लाह का नाम लिख दो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अब दोनों को चूम और चले आ रहे हैं, चूम और चले आ रहे हैं, चूम। मस्जिद में अंगूठी पेश कर दी, आका लीजिए। मेरे नबी ने देखा तो नबी बोले अबू बकर, जी आका। का ये 3 नाम क्यों लिखवा के लाया? कितने नाम? अबू बकर चक्कर में मैंने तो 2 ही लिखवाए थे, तीसरा कौन आ गया? हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मैंने तो 2 ही नाम लिखवाए थे, तीसरा कहां से? क्या बात है, वाह वाह वाह। अबू बकर सिद्दीक बोले आका कितने? 3 नाम? का जी आका कसम है रब्बे काबा की मैंने 2 ही लिखवाए हैं। मेरे दिल को यह गवारा नहीं हुआ कि जब अल्लाह ने अपने महबूब के नाम को अपने नाम से जुदा नहीं किया है तो अबू बकर तू कौन होता है? मैंने भी जुदा नहीं किया, सिर्फ आपका नाम लिखवाया आका। हजरत अबू बकर सिद्दीक ये कह के कह रहे आका मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, मैंने नाम नहीं लिखवाया। नबी मुस्कुरा करके बोले अबू बकर जरा एक तरफ को हटो, मुझे जिब्रील ने बता दिया कि जब अबू बकर ने अल्लाह के नाम से अल्लाह के महबूब के
नाम को जुदा नहीं किया तो अपने महबूब के नाम से उनके यार गार के नाम को अल्लाह ने जुदा नहीं किया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान औलिया किराम, जश्न गौसुल वरा। ये मकाम अब सुनो, ये बच्चियां यहाँ से वहां तक, बड़ी काम की एक बात बता रहा हूं। नबी के दौर में ना, उस वक्त में और आका से पहले तो बच्चियों को जमीन में दबा दिया जाता था। कोई अपना दामाद बनाना पसंद नहीं करता था, जिंदा बेटी को दफना दिया जाता था। ये तारीख तुमने सुनी होगी। नबी के दौर में भी ना लड़कियां माँ बाप पे ना बोझ थी, कुछ बोझ, क्योंकि जहन तो नहीं बदला था, बहुत सारे लोगों का था, बोझ थी। आज के दौर में भी बच्चियां, बेटा ओ बेटा मेरा चांद, आज के दौर में भी बच्चियां जो हैं बोझ बनी हुई हैं। क्यों? वो जो लड़के वाले ना, जो भिखारी हैं, जो अपने बच्चों को गधे घोड़ों की तरह जैसे बाजार में बिकते हैं ना, बैल वैल, ऐसे ही मंगनी के नाम पे जो बेच रहे हैं, 3-3, 4-4 लाख रुपए की मंगनी चढ़ रही हैं। अगर किसी की बेटी है, अल्लाह ने उसको दिया है, वो अपने बेटी के जहेज में दे रहे, अल्हम्दुलिल्लाह कह के ले लो, अच्छी बात है। कौन नहीं चाहता कि अपनी बेटी को ना दे, मगर मांगने वालों की बात कर रहा हूं मैं, जो बेटों को बेच रहे हैं। बोली, एक साहब रो रहे थे, बोले साहब मेरी अकेले ही बेटा था मगर बहू रोटी नहीं दे रही है, सैयद साहब दुआ करियो। मुझे पता चल गया कि इस बुढ़े ने 3 रिश्ते छोड़े थे बोलोरो के चक्कर में। मुझे पता चला जो अब रो रहा ना, मैंने कहा मैं तेरे लिए दुआ नहीं करूंगा। कहा क्यों? मैंने कहा 3 लड़कियां तेरे लिए बद्दुआ कर चुकी हैं। अल्लाह। अब तू रो रहा जैसे को तैसा, बोलोरो ले ले, रोटी को खाएगा तू। बोले हजरत मैं नहीं रह सकता बेटे के बगैर, मेरे बेटे को भी लेकर चली गई। मैंने कहा लेके जाए? तूने बेचा है बेटे को? खरीदने वाला लेके ही जाता। अच्छा बोलो बात है कि नहीं? 3 लड़कियों का उनके मोहल्ले में क्या बना होगा? उसके बाप के पास लड़की शरीफ थी, खूबसूरत थी, नमाज पढ़ने वाली, सब बातें थी, मगर उसके बाप के पास इतना रुपया पैसा नहीं था जो 15-20 लाख रुपए की कार दे देता, स्कॉर्पियो दे देता, बोलोरो दे देता। इतना रुपया पैसा नहीं था। कहां से लाएगा? लड़कियां बोझ। आज भी 15,000 रुपए रोजाना कमाने वाला, 500 रुपए कमाने वाला, 10,000 की शादी में 3 बेटियों के 30 लाख कहां से लाएगा? एक शादी में जब 10 लाख रुपए खर्च हो रहा है, 30 लाख कहां से लाएगा? बोलो, किडनी बेचे, अपने फेफड़े बेचे। बोलो सही बात। कितनों का तो ऐसे हुआ ना कि बेचारों को हार्ट अटैक आ गया, उनका ऐसा दौरा पड़ा हॉस्पिटल में। जिन्हें कितने लोग ऐसे हैं। अल्लाह के वास्ते लड़कियों को बोझ मत बनने दो। अब जब बोझ नबी के दौर में बन रही थी ना, तो नबी ने क्या दिया उनको? ये हदीस सुनने की। चैनल वालों बात मत करो। अब ये हदीस जो थी ना, नबी ने उन्हें क्या दिया, जरा तवज्जो रखो। लोगों को जमा किया, जमा करने बाद एक जलसा हो गया। कहा सुनो, और आका जो फरमा दे हक है, का जी आका, का अल्लाह ने अगर किसी को 3 बेटी दी, इन्हें बोझ मत समझो, अगर 3 बेटी दी और खुशी खुशी उन 3 बेटियों की सही परवरिश कर दे तो वो जन्नत का हकदार है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। लोग खुश हो गए 3 बेटियों वाले, अब तो जन्नत मिलेगी। जिसकी 3 बेटी हो, सही परवरिश कर दे, जन्नत मैं दिलाऊंगा। और नबी मालिक को मुख्तार है। अब तो खुश हो गए। एक सहाबी खड़े हो गए, कहने लगे आका अगर जिसकी 3 ना हो 2 हो तो? 3 ना हो 2 हो तो? नबी ने फरमाया अगर जिसकी 2 बेटियां हो और वो सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नत का हकदार है। परेशान मत हो, बेटियां बोझ नहीं है, तुम्हें जन्नत दिलवाएंगी, जन्नत। सुभान अल्लाह। एक साहबी और खड़े हो गए, आका आका पूछ लूं? का पूछो। कहा आका अगर जिसकी 1 बेटी हो तो? नबी ने फरमाया अगर वो सही परवरिश कर दे वो भी जन्नत का हकदार। सुभान अल्लाह, सुभान। आज तो यार दरिया मौज पर है।
और नबी जो कह दे एक और ये हदीस पूरी हो गई, यहाँ एंड हो गई। अगर कोई ये पूछ ले अगर किसी की बेटी ना हो तो नबी ने फरमाया किसी गरीब बच्ची को अपनी बेटी बना करके परवरिश करके उसकी शादी कर दो, वो भी जन्नत का हकदार है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लेकिन अब मैं जो यहाँ बता रहा हूँ सुनो प्यारो, बेटियों की वजह से तुम्हें जन्नत मिल रही है, बोझ मत समझना। मगर लड़के वालों, तुमसे हिसाबो किताब जरूर होगा अगर तुमने गलत मुंह फैलाया तो। सही बात। अगर गलत मुंह फैलाया तो अगर मुंह फैलाया तो तुम में कमी नहीं, इसमें कम से कम 50 अम्मा होंगी। बाज अम्मा भी बहुत बड़ी मुंह फैलिया, उसके भी जब तक इतनी लंबी ना झुमकी नहीं झुमका, इतनी लंबी कान जब तक चिर ना जाए ना, इसे भी पसंद ही नहीं आती है लड़की। कहती 3 बेटे वाली हो, झुमकी नहीं पहनूंगी क्या? तेरे जब गुर्ज पड़ेगा ना, गुर्ज 70 मील जमीन में धसा दी जाएगी, तब तेरी झुमकी बचाएगी तुझे। सही बात। मगर सुनो, मैं जो बता रहा था नबी की हदीस है, नबी ने फरमाया अगर जिसकी 3 बेटियां हो तो वो जन्नत का हकदार है। क्यों? सही परवरिश कर दे तो। मगर प्यारे, हदीस सामने ऐसी घूम रही है, अब मैं हदीस ऐसी पढ़ूंगा कि तुम्हें दिन में तारे नजर आ जाएंगे, तुम्हारे होश ठिकाने आ जाएंगे, तुम्हें पता चल जाएगा हम कितने पानी में हैं, तुम अपने गिरेबान में झांकना। हदीस सुनो, बेटियों की वजह से जन्नत मिल रही है, कब? जबकि सही परवरिश कर रहा होता। अब जरा हदीस सुनो, नबी फरमाते हैं काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलूनल जन्ना अला कुल्ली वालिदै व दयूस व रजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते, और अगर नबी जिसे जन्नत से रोक दे तो कोई पीर जन्नत में नहीं ले जा सकता। नबी जिसे जन्नत से रोक दे कोई मौलाना जन्नत में नहीं ले जा सकता। नबी जिसे जन्नत से रोक दे कोई मुफ्ती जन्नत में नहीं ले जा सकता। नबी जिसे जन्नत से रोक दे कोई इमाम जन्नत में नहीं ले जा सकता। नबी जिसे जन्नत से रोक दे उसकी नमाजें नहीं ले जा सकती, उसके रोजे नहीं ले जा सकते, उसका हज नहीं ले जा सकता, उसका अमल नहीं ले जा सकता। अगर नबी जिसे जन्नत से रोक दे तो पूरी दुनिया के पीर इकट्ठा होकर के अगर जन्नत में ले जाना चाहे तो कोई नहीं ले जा सकता। नबी जिसे मना कर दे, माई का लाल जन्नत में नहीं ले जा सकता। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। कान खोल के सुन लो, जलसे में आने वालों, मोहनपुर के गयूर मुसलमानों, इन अपने बच्चों को दुआएं देना। अरे कौन लोग हैं जो जन्नत में नहीं जा सकते? नंबर 1 वो माँ बाप जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो, वो माँ बाप जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही हो, जिसकी बेटियां मोबाइल चला चला करके गैर लड़कों से बातें कर रही हो, जिसकी बेटियां शादी और ब्याह में सेल्फी ले ले करके गैर लड़कों के साथ बेपर्दा आ रही हो, जिसकी बेटियां शर्म और हया की धज्जियां बखेर रही हो, जिनकी बेटियां रात को मोबाइल पर चैटिंग कर रही हो, लड़कों से बातें करके मेले ठेलों में मिलने के वादे कर रही हो, जिनकी बेटियां माँ बाप को धोखा दे करके अपने आप को शरीयत के खिलाफ कदम उठा रही है, वो माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला उलमा अहले सुन्नत जन्नत में नहीं जा सकता। और नबी जिसे रोक दे तो नमाज हज कुछ भी नहीं ले जा सकता। मैं कहीं ज्यादा तेज तो नहीं बोल गया? समझ में आ रही बात? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो माशाअल्लाह। बहुत एक तरफ बेटियों की वजह से जन्नत का दरवाजा खुला और एक तरफ बेटियों की वजह से जन्नत का दरवाजा क्लोज बंद। अब बताओ, अब हालात देखो अपने, सही परवरिश कर रहे हो या बेटियां घर में मोबाइल चला रही? माँ है ना ये माँ, बाज बाज माँ तो कटवाने की है। बताऊं क्यों?
इस अम्मा को पता नहीं है बेटी ऐसे कपड़े फेंक के कभी इधर को कभी इधर को, जो जीने की आड़ में खड़े होकर आधा घंटा इठला इठला के बात कर रही है। इस अम्मा को पता नहीं है कौन सा ऐसा इसका रिश्तेदार है जो ये ऐसे बातें कर रही है। सही बात है। अम्मा क्या पागल है क्या? बोलो, अम्मा को पता नहीं है? आधे घंटे से जो छत पे खड़े होकर ठिट्टेबाजी कर रही है, आधे घंटे से लापता है, 1 घंटे से पता नहीं है कौन से कोने में पड़ी हुई चैटिंग कर रही है, लिख रही है पागलों की तरह हैं। बात बात लड़के भी गेगले। अरे यार, कूलों पे गोश्त नहीं, पैंट निकली जा रही है, नेकल दिख रहा है जैसे ग्रीस लगा हुआ नेकर, गालों में गड्ढे, आंखें तैरा रही हैं, बाल खड़े हैं जैसे सेई के कांटे, और बस उचक्का घूम रहा, छत पे को देख रहा। तेरे घर में माँ बहन नहीं है तेरी? शर्मो है गैरत खाली क्या? तेरे दम काय में है ये? कमर तो तेरी टेढ़ी है। बात सही है। अब्बा आ रहे हैं दुआ कराने, बोले हजरत दुआ कर दियो, लीवर ठीक नहीं, 52 पीता फिर रहा तू। लिव 52 लीवर का सिरप है। मंजर साहब समझ रहे को किसी किताब का नाम बता दिया, समझ क्या ये? अच्छा, अब तो लोगों को पता ही नहीं। और इतने बड़े नशेड़िए हो गए, इतने बड़े नशेड़िए, इतने पहले तो अच्छे खासे छक्के बने थे, छक्के बालों में कंगा लगाए फिर रहा साहब, कुछ और नहीं मिला तुझे? समझे? सारी चीजें कड़े पहने, कड़े हाथ में। और फिर उसके बाद तौबा 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 तौबा, ला हौला वला कुव्वत, ला हौला वला कुव्वत, ला हौला वला कुव्वत। बाज बाज जैसे वो खिंजीर होता ना, खिंजीर सुअर जानते हो, नाली में से निकल गया तो उसके गर्दन से लेकर पूंछ तक बाल खड़े हुए रहते ना ऐसे करके, बाज बाज के सर पे देख लियो ऐसे ही बाल रख। क्या बना दिया तुम्हें? सही बात है। क्या था? नबी फरमाते सलासा ला यदखुलूनल जन्ना अला कुल वालिदै वद्दयूस व रजुलतुन लिसा। अरे जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो, फैशनीले कपड़े पहन पहन के अपने आप को दाग दाग कर रही हो, वो माँ बाप दयूस दयूस। और नबी फरमाते दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। बेशक बेशक बेशक, हक। ले जाएगा कोई पीर तुम्हें नहीं, ले जाएगा कोई मौलाना। इस अम्मा को पता नहीं है मेरी बेटी क्या गुल खिला रही है। जब बिल्कुल प्याला बदनामी का ना छलकने लगा, सब में उड़ने लगी थोड़ी थोड़ी, तो आ रही है मगरमच्छ के आंसू टपका के अपने शौहर के बाद, पता नहीं मेरी बेटी का किसी ने दिमाग फिरवा दिया है, पता नहीं कोई हवाई असर हो गया, पता नहीं जादू कर दिया। कुछ नहीं हुआ, इस अम्मा की कमर पे 3 लठ मारो, तोड़ दो कमर। बस क्लियर चल रही है तकरीर, माशाल्लाह। क्या कहने हज़रत? अब आइए तुम मगरमच्छ, क्या तुझे पता नहीं था कितने दिनों से क्या कर रही है? एक बात और सुनो, चलो। ये माँ बाप और भाई बहन के लिए अगर किसी बच्ची का रिश्ता हो जाता ना मंगनी, इस वक्त इस दौर में कई लड़कियां ना डिप्रेशन में पहुंच गई हैं। अगर रिश्ता हो जाता मंगनी ना, तो वो लड़का क्या करता है, गांव के गांव में रिश्ता हुआ, लड़का भाभी के जरिए, चची के जरिए, या किसी के जरिए, या बहन के जरिए मोबाइल भिजवा देता है। सबसे पहला उसका काम है मोबाइल भिजवाना। अब मोबाइल भिजवा के अब वो लड़का उस लड़की से मोबाइल पे बात, जिससे रिश्ता हुआ है। अब्बा पूछ रहे हैं कहाँ है, बोली वो उसी से, अम्मा बोली वो उसी से बात कर रही है कमरे में, डूब के नहीं मरा गया। सही बात। हराम है हराम। भैया का बहन का, बोले बात चल रही, ये माँ है माँ, या भाभी है भाभी, या चाची, या बड़ी बहन। अरे तुम जानते हो वो बात करते करते कमरे में है, थोड़ा खुला बोलूंगा माफ करना, वो कमरे में है। अब बातें चल रही हैं,
बड़े साहब मोहब्बत करने वाले आए, तू अपने बाल दिखा। यहाँ तक के बेहया हो जाती है, सर से दुपट्टा उतार लिया गया, वो वहां पर बातें चल रही है, वीडियो कॉल चल रही है, वो उसे देख रही है, वो उसे, यहाँ तक के जिस्म, यहाँ तक के कैसे बताऊं, शर्म आ रही है, मगर सुनो वो अपना दुपट्टा उतार देती है। बहुत सारी बच्चियां सीधी सादी है कि देख मैं ऐसे नहीं मान सकता, तुझे कपड़े हटाना पड़ेंगे। मुख्तसर ये है, वो उसका जिस्म देख लेती है, वो उसका जिस्म देख रहा, वहां पे वीडियो कॉल चल रही है, वो तो बेचारी सीधी सादी भोली भाली बातों में आ जाती है, उसे पता नहीं है। मगर अब वो उसने क्लिप बना ली, उस लड़की की क्लिप बन जाती है। जैसे क्लिप बनी, किसी वजह से रिश्ता टूट जाता है, किसी वजह से रिश्ता हट जाता है, किसी वजह से रिश्ता खत्म हो जाता। अब क्या करोगे? उस लड़के के पास क्लिप है, अब वो उसको ब्लैकमेल करता है, वो खबर भिजवाता, देख मेरे पास तेरी क्लिप है, मैं इसको वायरल कर दूंगा, मैं दिखा दूंगा। अब लड़की खाना नहीं खा रही है, लड़की परेशान है, लड़की क्या नहीं कर रही है, बेचारी इज्जत बचाने की जगह अब वो कह रही है, वो लड़का बोल रहा, या तो मेरा कहना मान, तुझे बाजार में मिलूंगा, वहां मार्केट में मिलूंगा, या वहां मेले में मिलूंगा, या वहां पे आ जा और मैं तुझे क्लिप दे दूंगा। बेचारी अपनी इज्जत छुपाने के मारे वो वहां पे पहुंच जाती है। ना जाने कितनी लड़कियों की इज्जतें नीलाम हो जाती है, मगर अनजाने में वो लड़की ये नहीं चाहती थी, मगर ये इस बाप की कमी है, ये इस माँ की कमी है, ये इस भाई की कमी है। अगर बेटी का रिश्ता हो जाए तो ये समझ लो जैसे दूसरे लड़कों से बात करना नाजायज और हराम है, वैसे इस रिश्ते वाले से बात करना नाजायज और हराम है। जब तक निकाह ना हो जाए उससे पर्दा है पर्दा, बात नहीं कर सकती। अगर बात करोगे तो बाप तुम भी नहीं बच सकते हो, भाई तू भी नहीं बच सकता, माँ तू भी नहीं बच सकती। सारा गुनाह बच्चियों पे नहीं होगा, माँ पे भी होगा, बाप पे भी होगा और भाइयों पे भी होगा, वरना हिफाजत करना तुम्हारा काम है। जब तक निकाह ना हो जाए तब तक वो लड़का उसके लिए गैर है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़ी तेजी से चल रहा है, वो बाप भी चुप हो जाता, अच्छा चलो बात उसी से हो रही जिससे रिश्ता, जब तक निकाह ना हो पता, बारातें लौट जाती है, सही बात, बारात लौट जाती है। कितनी लड़कियां उनकी किले पे पहुंच चुकी, अब वो धमकियां दे रहे हैं, अब अगर मोहल्ले में कोई और रिश्ता हो रहा, देख मैं उस लड़के को दिखा दूंगा। अब बेचारी डिप्रेशन में आ गई, परेशान हो गई। ये तुम्हारी जिम्मेदारी, लड़कियों की इतनी ज्यादा गलती नहीं है, ये किसकी ज्यादा गलती है? ये माँ बाप की ज्यादा गलती है। तुम्हें बोलो इन चीजों पे अमल करना होगा, करोगे बोलो इंशाअल्लाह। अगर साथ दोगे ना तो इंशाअल्लाह कामयाब हो जाओ। बच्चियों तुम्हारे लिए एक अमल बता रहा हूं, एक वजीफा बता रहा हूं, अल्लाह अल्लाह सुनो। अगर वो अमल पढ़ोगी, वो वजीफा करोगी तो तुम दूसरों की नजरों से बच जाओगी, बुराइयों से बच जाओगी। अगर शैतान तुम्हारी तरफ हमला करेगा तो तुम बच जाओगी। शाम को रोजाना 3 मरतबा आयतल कुर्सी और चारों कुल 3-3 मरतबा पढ़ के अपने हाथों पे फूंक करके अपने चेहरे पे लगा लिया करो। और शाम को 3 मरतबा घर में तालियां बजा दिया करो। इंशाअल्लाह जिन्नातों से भी महफूज रहोगी और लफंगों से भी बच जाओगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन अमल करें तभी तो। लोगों को तो दीन से अलग करते जा रहे हैं, अलग करते जा रहे हैं। और बात क्या लाएंगे, ये इतनी लाइटें लगाई, ये कहां से जायज है? इससे पूछ तेरी बहन तेरी बेटी जो 10,000 का मोबाइल चला चला कर ठुमक ठुमक के चल रही है, ये तो जायज होगा? बातें करते ऐसी। सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक का फतवा सुन लिया, तुम्हें दलील मिल गई। नबी के नाम पे खर्च करने से क्या मिलता है? वकाना रफीक फिल जन्ना, वो जन्नत में मेरा साथी होगा। एक मुफ्ती साहब को और पेश करूं, सुनना चाह रहा हूं मुफ्ती साहब। उन मुफ्ती साहब का नाम ना बताऊंगा ना तो वो भी यार बड़े प्यारे मुफ्ती,
नाम सुनोगे तो मचल जाओगे। बता दो उन मुफ्ती साहब का नाम। उन मुफ्ती साहब का नाम है सैयदना हजरत उमर फारूक। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अगर मैं आला हजरती के फतवे बता दूं ना तो कुछ के दिलों में ना तीर चलते हैं। वो कहते हैं हम इनको नहीं मानते। अब तेरा बाप मानेगा? तू तो तू रहा। सही बात। सारे लोग मानेंगे। हजरत अबू बकर, हजरत उमर फारूक आजम, इनसे पूछो उमर आपने तो नबी का चेहरा देख के कलमा पढ़ा था। मेरे उमर के बारे में नबी फरमाते हैं उमर जिस रास्ते से निकल जाते हैं ना शैतान अपना रास्ता बदल देता है। बेशक सुभान अल्लाह। हजरत उमर से पूछो और आने वाले साल में दिखा दो। अरे ऐसे ऐसे लोग आते, इतने परहेजगार लोग, इनमें से कौन है गांव की बलाई टलती। हजरत उमर से पूछो उमर आप बताओ नबी के नाम पर यहाँ के लोगों ने, मोहनपुर वालों ने ये जलसा किया, ये खर्चा किया, कहीं गलत तो नहीं किया? हजरत उमर आप बताओ आपका क्या कहना है, आपका क्या फतवा है? कोई माई का लाल अगर इस फतवे को काटे तो वो मेरे सामने आ जाए। फतवा भी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। हजरत उमर फरमाते हैं मन अज़्ज़मा मौलिदन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़क़द आया अल इस्लाम। मोबाइलों में रिकॉर्ड कर लेना ताकि तुम्हारे पास जवाब बन जाए और लोगों के मुंह बंद हो जाए। हजरत उमर फरमाते हैं अगर जिसने नबी का मीलाद पढ़वाया, नबी के मीलाद की ताजीम की, नबी के मीलाद पे खर्च किया, नबी के नाम पे खर्च किया, अल्लाह वालों के नाम पे खर्च किया, हजरत उमर फरमाते हैं जिसने मीलाद पे उसकी ताजीम की तो उसने फ़क़द आयल इस्लाम, उसने इस्लाम को जिंदा कर दिया, जिंदा कर दिया, जिंदा कर दिया। ये ऐसा वैसा मुफ्ती नहीं है। हजरत उमर फरमाते हैं कि जिसने नबी के नाम पे खर्च किया, मीलाद पढ़ा, उसने इस्लाम को जिंदा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, जश्न गौसुल वरा। इधर आदर की बातें ही नहीं करता। आज के दौर के मुफ्ती साहब की किसी का फतवा नहीं दे रहा हूं। अगर चाहूं तो 50 फतवे में सुना सकता हूं, मगर एक एक फतवा, एक एक मुफ्ती ऐसे पेश कर रहा हूं कल को मेरे जाने के बाद किसी को ये कहने की हिम्मत नहीं पड़ेगी अरे यार हम उन मुफ्ती साहब को नहीं जानते हैं, अरे यार हम नहीं जानते, पता नहीं कौन है, कैसे हैं। कोई माइकल आल अब ये नहीं कह सकता मैं अबू बकर सिद्दीक को नहीं जानता, मैं हजरत उमर फारूक आजम को नहीं जानता। अब सुनो एक मुफ्ती साहब और मेरी नजर में आ रहे, अल्लाह अल्लाह इनका भी जवाब नहीं है। ये वो मुफ्ती हैं जिनको हजरत उस्मान गनी बोलते हैं, हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन बोलते हैं। ये वो उस्मान है जिनके घर में मेरे नबी की 2 बेटियां निकाह में आई थी। अल्लाह अल्लाह एक बेटी निकाह में थी, फिर उनका विसाल हो गया, नबी ने दूसरी बेटी भी हजरत उस्मान को दे दी थी। किसी ने ये कहा था कि उस्मान को देखो, नबी ने दूसरी बेटी भी दे दी। जब बातें थोड़ी सी उठी तो मेरे नबी ने खड़े होकर के ऐलान किया था मुझे उस्मान इतना पसंद है, इतना पसंद है, अगर अल्लाह मुझे 40 बेटियां देता और यके बाद दीगर इंतकाल होती जाती तो मैं 40 बेटियों को उस्मान के निकाह में दे देता। ये वो उस्मान गनी है। अब बोलो कोई मुफ्ती, कोई इंसान ऐसा है जो ये कह सकता है मैं उस्मान गनी को नहीं मान सकता? बोलो मानोगे या नहीं मानोगे? अब जरा उस्मान गनी से पूछो आका उस्मान गनी आप बताओ आपका क्या कहना है, जरा आप बोलो उस्मान गनी, आप बताओ आपका क्या फतवा है। इन लोगों ने मोहन तखतपुर के गयूर मुसलमानों ने नबी के नाम पर ये सजाया है, ये महफिल की है, ये खर्चा किया है, ये जलसा किया है। क्या इन्हें सवाब मिलेगा, अज़ाब मिलेगा? बहनों ने कितने रुपये पैसे दिए हैं, इनको सवाब मिलेगा या अज़ाब मिलेगा? किसी और मुफ्ती की बात मत सुनाओ, हजरत उस्मान गनी की बात सुनाओ। अरे ये वो मुफ्ती
है, जिन्होंने कुरान नबी से पढ़ा था, जिन्होंने नमाज नबी के पीछे पढ़ी है, जिन्होंने नबी के साथ में खाया है, नबी के साथ में जंगे लड़ी है। हजरत उस्मान गनी का फतवा सुनाओ। उस्मान गनी फरमाते हैं, मन अनफका दिरहमन अला क़िराअति मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फकअन्नमा शहीदा गज़वता बदर व हुनैन। अपनी किस्मत पे नाश करो। जलसा करने वालों, हर साल ये कहोगे, कमेटी वालों से बोलोगे हमें भी कमेटी में शामिल कर लो। हम गुंडों की कमेटी नहीं बनाते हैं, हम नचकइयों की कमेटी नहीं बनाते हैं, हम डीजे वालों की कमेटी में नहीं है, हम नाचने वालों की कमेटी में नहीं है, हम नचाने वालों की कमेटी में नहीं है, हम ढोल ताशे गाजे बाजे वालों की कमेटी में नहीं है, हम नबी का जलसा कराने वालों की कमेटी में है। हजरत उस्मान गनी का फतवा सुनाओ। हजरत उस्मान गनी कहते हैं, अरे तुम जलसे में आए हो, तुमने जलसा किया है, अपनी किस्मत पे नाश करो। ये कौन मुफ्ती है? उस्मान गनी है। फरमाते हैं, मन अनफका दिरहमन अला क़िराअति मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अरे जिसने नबी के मीलाद पर, नबी के नाम पर, नबी के जलसे पर अगर जिसने 1 रुपया खर्च किया, उसको इतना सवाब मिलेगा। फकअन्नमा शहीदा गज़वता बदर व हुनैन। फरमाते हैं, इतना सवाब मिलेगा जितना जंगे बदर, जंगे हुनैन में शरीक होने वाले को सवाब मिलता है। जंगे बदर, जंगे हुनैन में शरीक होने वाले को कितना सवाब मिलता है? नबी से पूछो। नबी फरमाते हैं, जंगे बदर में कोई शरीक हो, जमीन से कदम उठाए, जमीन पे रखे, यानी 1 कदम में इतना सवाब है जितना 100 ऊंट अल्लाह की राह में खर्च करने पर सवाब मिलता है। इतना जंगे बदर में 1 कदम उठा करके जमीन पे रखे। पेशाब अगर किसी के हाथ में दिया जाए तो उसे पिएगा कोई? नहीं। क्यों? इसलिए कि ये नापाक है, नजिस है। क्या है बोलो? नापाक। नापाक होने की वजह से तुम नहीं पी सकते। और अगर मोहल्ले में कोई पीता हो तो उससे तुम दोस्ती करोगे, दस्तरखान पे खिलाओगे, रिश्तेदारी करोगे, और अगर तुम में से ही कोई हो तो तौबा करोगे। अरे बोलो ना अल्हम्दुलिल्लाह। पेशाब नहीं पी सकते इसलिए कि वो नापाक है। मगर सुनो, फुकहा फरमाते हैं, उलमा बैठे, जैसे पेशाब नापाक है वैसे ही शराब भी नापाक है। क्या बोलो? शराब भी नापाक है। जैसे ही पेशाब नापाक वैसे ही शराब भी नापाक। नापाकी में आप लोग बैठे रहो, हम लोग इस्तकबाल करेंगे। अभी दूर है हजरत आ रहे हैं, हम लोग इंशाल्लाह इस्तकबाल करेंगे। आप लोग तवज्जो रखो, समझे? हाँ, ये रज़ाकारान हजरात हैं। ये आप देख रहे हैं, ये पुलिस का जो ड्रेस पहने हुए ना, ये इस्लामी पुलिस है, समझे? ये रज़ाकारान है, मुजद्दिद अल्फसानी की देन है। हाँ, हुजूर मुजाहिद मिल्लत की। हाँ, किनकी बोलो? हुजूर मुजाहिद मिल्लत की। हाँ, ये रज़ाकारान बहुत अच्छा काम कर रहे हो बेटा। तुम नबी की महफिल को संवारने में लगे हो। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और आपकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमाए। अपनी अपनी जगह पर रहना, कोई भी नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ान गौस आज़म, फैज़ान ख्वाजा गरीब नवाज, फैज़ान हुजूर साबिर पाक, फैज़ान हुजूर मखदूम सिमना, फैज़ान औलियाए किराम, जश्न गौसुल वरा हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला। हजरात इंशाअल्लाह सैयद साहब क़िबला के बाद मुफ्ती साहब का खिताब होगा। आप तशरीफ़ रखें, बैठ जाएं, कोई साहब भी जाने की कोशिश ना करें।
फ़ौरन बैठ जाएं, फ़ौरन बैठ जाएं। खतीब हिंदुस्तान मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं, अब बैठ जाएं। कुर्सी ले लो, कुर्सी। इजाज़त है, इसको पूरा कर दो। सलवार बदल दूसरे ड्रेस की लाया हूँ। हैं अच्छा बंद करो। अच्छा देख रहे हैं आप जिनका ये झूम रहा है, तुम भी लग रहा है झूम ही रहे हो खाली। जिनका मैंने जिक्र किया था कि हिंदुस्तान में जिन खतीब को पसंद किया जाता है, यहाँ के कमेटी वालों ने चुन के बुलाया है। खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं। अच्छा, इन लोगों ने चुन चुन के बुलाया, सिर्फ मैं ये खटारा आ गया हूँ, समझे। आप देख रहे हैं, अच्छा तुम भी आ गए। नकीब इजलास पैकर मोहब्बत इखलास आला हजरत के स्टेज पर उर्से रज़वी में अल-जामिअतुल इस्लामिया में, जहाँ पर सैकड़ों नहीं हज़ारों उलमा, कह दूँ तो गलत नहीं होगा, हज़ारों उलमा आते हैं जाते हैं, हाज़िरी देते हैं, कुछ ऊपर कुछ नीचे। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर बेबाक बोलने वाला नाजिम कमेटी वालों ने दावत देकर अल्हम्दुलिल्लाह बुलाया है, और जलसे में 4 चांद लग जाते हैं। आला हजरत का खुला हुआ फैजान बरसता, और बराबर में देख रहे हैं शाहकार तरन्नुम एंड तबस्सुम, समझे, शायर इस्लाम मद्दाए खैरुल अनाम, बहुत शानदार बेबाक होकर के पढ़ने वाला शायर ताहिर रजा रामपुरी, और उनकी बराबर में बहुत ही लाजवाब शायर जो खुद लिखता भी है पढ़ता भी है, शायर इस्लाम नूरुद्दीन मंजर साहब। और भैया सब जितने बुजुर्ग और बच्चे सब बैठे ना, सब मेरे सर के ताज हैं। अल्लाह ताला सबके इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। अब आखिरी बात चल रही, जैसे पेशाब नापाक है वैसे ही शराब भी नापाक है, बेशक यही बात चल रही थी। अगर 1 दरहम से ज्यादा पेशाब लग जाए किसी कपड़े पर, उसको धुलना जरूरी है। ऐसे ही शराब अगर लग जाए तो उसका भी धुलना जरूरी है। समझ में आ रही बात? और आला हजरत खुद लिखते हैं इस बात को। मगर कैसे लोग हैं यार, जिस मुंह से अल्लाह और रसूल का नाम लेते हैं उसी मुंह से शराब पीते हैं। अल्लाह अकबर। और फिर जलसे में आकर के नारा भी लगाते हैं, कूद कूद के नारे लगाते हैं, और कार, और अब तो ये है ना 15-15 साल के बच्चे चरस, और वो आती है ना सिरप का नाम है कोरेक्स, और नशा, उसके इंजेक्शन, कैप्सूल, बस बॉडी बन जाए बॉडी। पता नहीं कौन से पहाड़ को ढाएगा ये, बस बॉडी बन जाए। जो बॉडी अम्मा की खिदमत में ना लगे, बाप की खिदमत में ना लगे, दीन और इस्लाम की खिदमत में ना लगे, कौम के किसी काम में ना आए, तो वो बॉडी कब्र के सांप और बिच्छुओं के काम आती है। जी जी बेशक। वरना याद रखना, मौला कायनात हजरत अली से मोहब्बत करने वालों, बात यहीं पे चल रही थी। वयसअलूनका अनिल खम्री वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। इस आयत के शान नुज़ूल में जो तहत में लिखा, इस आयत के तहत ये लिखा है, मौला कायनात हजरत अली फरमाते हैं, अगर कहीं तालाब हो या उस तालाब में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाएं, उस तालाब में शराब के चंद कतरे डालने के बाद अब वो तालाब वहां पर खुशक हो जाए, उसका पानी जमीन दिखने लगे, उस जमीन पर घास उग आए, उस जमीन पर घास जम आए, तो याद रखो मौला कायनात हजरत अली फरमाते हैं, अगर उस जमीन पर घास उगाए और उस घास को मेरी बकरियां चर ले, मेरी बकरियां खा ले, मेरी बकरियां पेट भर ले, तो अली वो है
कि उन बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा। तू गुलाम अली कैसा है, जिस मुंह से अल्लाह का नाम लेता है, रसूलुल्लाह का नाम लेता है, उसी मुंह से शराब पीता है। प्यारे, शराब नहीं पीना है। आज के बाद हमें तौबा करनी है, बल्कि अभी से तौबा करनी है। अब मैं फतवा बता रहा था, मौलाए कायनात जो आखिरी मुफ्ती हैं, जो लोग ये कहते हैं कि जलसों से क्या मिलता है, नबी के नाम पे खर्च करने से क्या मिलता है, मैंने 3 मुफ्तियों के फतवे पेश कर दिए हैं जिनको कोई माई का लाल नहीं रद्द कर सकता। पूरी दुनिया का कोई भी हो ये नहीं कह सकता, अगर उसके पास राई के दाने के बराबर ईमान है, ये नहीं कह सकता कि मैं इन मुफ्ती साहब को नहीं मान सकता, क्योंकि मैंने बरेली वाले आला हजरत का फतवा नहीं सुनाया, या किसी दिल्ली वाले मुफ्ती साहब का फतवा नहीं सुनाया, पाकिस्तान के मुफ्ती साहब का फतवा नहीं सुनाया। ये फतवा हजरत अबू बकर सिद्दीक का सुनाया, हजरत उमर का सुनाया, हजरत उस्मान गनी का सुनाया। अब मौलाए कायनात हजरत अली का आखिरी फतवा सुनो। आप फरमाते हैं मन अज़्ज़मा मौलिदन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व काना ला यखरुजु मिन दुनिया इल्ला बिल ईमान। आप फरमाते हैं अगर जिसने मीलाद की ताजीम की, मीलाद पढ़ा और पढ़वाया, मीलाद के नाम पे खर्च किया, नबी के नाम पे खर्च किया, व काना ला यखरुजु मिन दुनिया इल्ला बिल ईमान, जब वो दुनिया से जाएगा तो ईमान के साथ जाएगा, ईमान की मौत मरेगा। ये मौलाए कायनात हजरत अली का फतवा है। प्यारो, अब तुम किसी ऐसे वैसे की बात मत मानना। ये मुबारकबाद है इन कमेटी वाले नौजवानों को और बस्ती वालों को जिन्होंने इनका साथ दिया है और ये खड़े होकर के कह दिया बच्चों, तुम नाचने वालों की महफिल नहीं, तुम डीजे बजाने वालों की महफिल नहीं, तुम गाने वालों की महफिल नहीं, तुम ढोल ताशे वालों की महफिल नहीं, तुम तो नबी के नाम पर नबी के दीवानों की महफिल जमा करने वाले हो, अच्छे अच्छे उलमा को बुलाने वाले हो। हम तुम्हारे साथ हैं प्यारो, उन्हें भी सवाब मिलेगा, वो भी इसी जुमरे में है, वो भी इसी धार में खड़े हुए नजर आते हैं। मैं दिल से दुआएं करता हूँ अल्लाह ताला इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए, अल्लाह इस बस्ती पर अपना करम फरमाए, रहम फरमाए, फजल फरमाए। मौला मुझसे कुछ दुआ के लिए कहा गया है, परवरदिगार आलम जिन जिन भाइयों ने जो जो दुआ के लिए कहा है, मौला तू रहमान और रहीम है, करीम है, सबके दिलों के हालात से वाकिफ है। ऐ अल्लाह सबकी आरजुओं को पूरा फरमा, सबकी तमन्नाओं को पूरा फरमा, सबकी दुआओं को कबूल और मंजूर फरमा ले, और बीमारी को मौला हम सबसे दूर फरमा दे। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो गलती हो गई हो सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।